पागल तो बनना पड़ेगा क्योंकि संघर्ष आपकी कमजोरी को ताकत में बदल देगा। जी हां साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है डीके धीरज और आप जुड़ चुके हैं बिहार अड्डा 24/7 पे। शाम के 7 बज चुके हैं, यानी कि समय हो चुका है रीजनिंग की क्लास की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज रीजनिंग के इस सेशन को। आज के सेशन में थोड़ा सा मैंने बदलाव किया है। आज के सेशन में खास क्या है, तो आज आपसे एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। रीजन क्या है, आप ये समझ लो कि आज आपका एग्जाम है बिहार एसएससी इंटर लेवल का, और मैंने जितने सारे सवाल कराए हैं वे सारे के सारे सवाल एग्जाम में छप गए हैं। और अब आप अपने आप को देखो कि आप कितना सवाल बना पा रहे हो, कितने सवाल को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। यानी कि कहने का मतलब है कि आज जितने सवाल आपके नजर के सामने से गुजरेंगे वे सारे के सारे सवाल आप कभी ना कभी कर चुके होंगे। और अब देखते हैं कि वो सारे के सारे सवाल आपसे बनते हैं कि नहीं। तो स्टार्ट कर लें, सब इत्मीनान से बैठ जाओ, सोचो आज एग्जाम है और सारे सवाल डीके भैया ने कराए वही आपके एग्जाम में आए। अब कितना आप सवाल बना पाते हैं, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि भाई हमसे सर इतना छूट गया, ये हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए कि सर सब बन गया। तो देखा जाए, स्टार्ट किया जाए, बोलिए भाई। और अभी से ही आप सभी लोगों ने माहौल बना दिया है महाशिवरात्रि का, तो भाई एक बार कमेंट बॉक्स में आ जाए हर हर महादेव, और उसके बाद स्टार्ट किया जाएगा आज का सबसे पहला सवाल। ठीक है, तो चलिए रेडी सेडी गो, आज के सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा सबसे पहला सवाल क्या होगा। देखो, मैं पढ़ाता हूं आपको, ये नहीं कि मेरा काम है पढ़ाना, आपको पढ़ा दिया। मैं एक तरीका है, एक प्रोसेस है, उस तरीके से चलता हूं। मेरा कभी ये मोटो नहीं रहता है कि मैं आपको 20,000 क्वेश्चन करा दूं, क्योंकि 20,000 कराने को मैं करा तो दूं, लेकिन उससे एग्जाम में आप कैसे रिलेट कर पाओगे। तो मेरा रहता है मैं 2,000 ही क्वेश्चन कराऊंगा, 5,000 ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उस 5,000 क्वेश्चन को 50 बार करवा दूंगा, ताकि दिमाग में एकदम घूमने लगे कि ऐसे सवाल पे ये लॉजिक लग सकता है। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला सवाल क्या होगा और उसका जवाब आप सभी लोग क्या लगा पाते हैं। ठीक है, हाँ, एक बार मुझे व्हाट्सएप कर देना राकेश, मैं देख लूंगा। ठीक है, ठीक है। अब अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पहले सवाल पे, और देखते हैं कि हमारा सबसे पहला सवाल क्या होगा। तो चलिए भाई देख लीजिए, ये जो मैंने कहा है व्हाट्सएप करने के लिए, बर्थडे विशेष जो साथी आ रहे हैं ऑफिस में उनके लिए भी हमने कुछ विशेष व्यवस्था कर रखी है। जो नहीं आ पाएंगे उनके लिए ऑनलाइन कुछ रिटर्न गिफ्ट का प्रावधान है, तो उसी पे बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने कॉल उठा लिया है ना। हाँ, मैंने व्हाट्सएप, अब वो रिवील्ड उसी दिन होगा। चलो भाई, एक और चीज अप्रूवल में फंसा हुआ था, वो भी आप लोगों के लिए अप्रूव हो गया है, जो कि बहुत बड़ी पॉइंट होगी आपके लिए। ठीक है, इसको अगर हम देखेंगे कि इसका जवाब हम लोग क्या लगा सकते हैं, तो इसका जवाब क्या जाएगा भाई। तो देखो, सारे सवाल कराए हुए हैं, डबल ट्रैप है। एक बार दोनों को जोड़ दिया तो 2 + 3 क्या होगा, 5, और एक बार दोनों का डिफरेंस तो 2 और 3 का डिफरेंस 1, तो 5 × 1 5 हो जाएगा। यहां भी एक बार दोनों को जोड़ेगा तो 4 और 3 7, और एक बार दोनों का डिफरेंस तो 4 और 3 का डिफरेंस 1, तो 7 × 1 7 हो जाएगा। यहां भी एक बार दोनों को जोड़ेगा तो 4 + 2 6, और एक बार 4 और 2 का डिफरेंस तो 2, तो 6 × 2 क्या हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, इसका जवाब बताइए कि क्या लगाया जा सकता है।
अब यहां देखोगे तो कह रहा है a बराबर 1 है, ठीक है, a बराबर क्या है 1 है, b बराबर क्या है भाई 3 है, और इसी तरह विषम संख्यात्मक मान देना है, यानी c बराबर 5 होगा, d बराबर 7 होगा, है e बराबर 9 होगा, विषम संख्यात्मक मान देना है। तो बताइए इंडियन के कोड को जोड़ने पे क्या आएगा। तो यहां पे आपको ना टेक्निक लगाना पड़ेगा। a से 1 कैसे आया, तो a का प्लेस वैल्यू 1 होता है, उसमें गुना 2, तो 2 माइनस 1, जो प्लेस वैल्यू है उसमें गुना 2 माइनस 1 किया है, क्या यहां भी वो फॉलो कर रहा है। तो b का प्लेस वैल्यू होता है 2, उसमें गुना 2 करेंगे तो 4, माइनस 1 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। यहां भी c का प्लेस वैल्यू है 3, तो गुना 2 तो 6 माइनस 1, मतलब जो प्लेस वैल्यू है उसमें गुना 2 माइनस 1 करने पे आ रहा है। तो i का प्लेस वैल्यू है 9, तो 9 गुना 2 18, माइनस 1 तो 17 आ जाएगा। n का प्लेस वैल्यू है 14, तो 14 दूनी 28, माइनस 1 तो 27 हो जाएगा। d का प्लेस वैल्यू 4, तो 4 दूनी 8, माइनस 1 तो 7 हो जाएगा। i का प्लेस वैल्यू तो भाई i का निकाल चुके हैं 17 है। a का तो 1 गुना 2 तो 2, माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। n का निकाल चुके हैं 27, तो 27 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 7 7 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35 और 1 36 के 6 हासिल 3, तो 3 2 5, 1 6, 2 8 और 1 9, 96 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 96 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या लगा रहे हैं आप लोग। आज एक भी सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आज आपका रिवीजन चल रहा है, मतलब समझ लो एग्जाम चल रहा है और छप गए सारे सवाल। अब देखते हैं कितना बना रहे हैं। इसीलिए कहता हूं कि लहर का खम निकाला जा रहा है, नदी पे बांध डाला जा रहा है। लहर का खम निकाला जा रहा है, नदी पे बांध डाला जा रहा है, और कहां निंदे हमारी पलकों पे ठहरे, सरकारी नौकरी का ख्वाब पाला जा रहा है। तो लगे रहना है और जबरदस्त तरीके से लगे रहना है। अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। यदि वह वहां अगले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता। तो देखो, अनिल किसी स्थान पे शुक्रवार को पहुंचा, मतलब जिस दिन वो पहुंच रहा है उस दिन कौन सा दिन है, शुक्रवार। और अगर ये शुक्रवार को पहुंच रहा है तो इसको क्या पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले ही आ गया है। मतलब कि नियत दिन कौन सा था, तो शुक्रवार को पहुंचा तो 3 दिन पहले आ गया। इसका मतलब कि शनिवार रविवार 3 दिन पहले आ गया, 1 2 3 दिन पहले आ गया। तो यदि वह वहां अगले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंच, सॉरी 3 दिन का मतलब सोमवार ना हो गया। अब कह रहा है कि भाई अगर वह वहां अगले रविवार को पहुंचता, मतलब आगे वाले रविवार को पहुंचता, इस दिन पहुंचता, तो वो कितने दिन पहले या बाद पहुंचता। तो रविवार को पहुंचता मतलब कि 1 दिन पहले पहुंच जाता। ऑप्शन नंबर ए। आगे, नवीन पूर्व की ओर 30 मीटर तक चला। एकदम छपेगा इस टाइप का सवाल, ध्यान रखना, एकदम छपेगा इस टाइप का सवाल। तो आज देख लो कि एग्जाम कैसा होगा। डायरेक्शन से एक सवाल रहेगा। बताओ भाई, इस सवाल का जवाब आप लोग क्या लगा रहे हो। अब बताओ भाई इस सवाल का जवाब। तो नवीन पूर्व की ओर 30 मीटर चला। नवीन पूर्व की ओर, सॉरी तो पश्चिम हो गया ना। नवीन पूर्व की ओर 30 मीटर चला, ठीक है। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा, मतलब नीचे की ओर, और मीटर चला। देखो यहां पे क्वेश्चन एरर है, कितना मीटर चला देवे नहीं किया है। अगला सवाल, सब पकड़ लिया, क्वेश्चन एरर लिख रहा है। और इसी में कुछ लोग 30 लगा दिया था। प्रभु जिंदाबाद हैं आप लोग 30 वाले।
कह रहा है 9 और 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ का मतलब 0 डिग्री का एंगल, और अगर आपको 0 डिग्री का एंगल निकालना हो तो क्या करते हैं भाई, फॉर्मूला है 2/11 30h प्लस माइनस एंगल। तो 2/11 30 गुना h, 9 और 10 बजे के बीच है तो 9 हो जाएगा h, 9 तिया 27 270 प्लस माइनस एंगल 0 है तो 2/11 गुना 270 में प्लस 0 करो माइनस 0 करो सेम, तो 27 दूनी 54 540, सॉरी 270 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 540/11। इसको अगर तोड़ दो आप पूर्णांक में तो 11 चौक 44, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 4 गया 100, तो 11 9 99, यानी 49.1/11। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे आएंगे सवाल, भागना नहीं है, बनाना है। प्लस भाग के लिए यूज हुआ है। देखो इसमें ना कोई तिकरमबाजी काम नहीं करता, आपको बनाना ही पड़ेगा। प्लस भाग के लिए यूज हुआ है, यहां पे डिवाइड करोगे तो 6/7 हो जाएगा, ठीक है। गुना योग के लिए हुआ है, मतलब यहां +6 होगा, ठीक है। माइनस गुना के लिए यूज हुआ है, ओके, और डिवाइड घटाने के लिए माइनस। तो देखो यहां 6/7 करोगे ना तो ये कटेगा ही नहीं पूरा पूरा, मतलब पूर्णांक में आ जाएगा, पॉइंट में आएगा। यहाँ 20 है, मतलब इसको पहले चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये लग रहा है नहीं होगा आंसर, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो इसको पॉइंट में लेके चला जाएगा, और यहाँ 20 क्लियर दिया है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ये सब तिकरमबाजी खेल सकते हैं। प्लस भाग के लिए है तो यहाँ जैसे ही डिवाइडेड बाई 6 करोगे मतलब देखो ये कट जाएगा, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। माइनस गुना के लिए है तो गुना कर देंगे, फिर एक गुना प्लस के लिए है तो प्लस कर देंगे, और डिवाइड घटाने के लिए है तो माइनस। तो इससे आ जाएगा 6 के 36 और 6 3 18, यहां से 18 आ जाएगा, तो 18 और 5 तो 18 2 20 और 3 23, 23 माइनस 3 करोगे 20 आएगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। आगे फिर डिवाइड किस चीज के लिए है भाई, घटाने के लिए है तो माइनस, प्लस किसके लिए है, भाग के लिए, तो ये भी हो सकता है क्योंकि 6/3 कट जाएगा पूरा पूरा। फिर एक गुना योग के लिए है तो प्लस, और माइनस किस लिए, गुना के लिए है तो गुना। तो यहाँ 6/3 पहले भाग का काम करते हैं तो 3 दूनी 6, इससे 2 आ जाएगा। फिर गुना का काम तो 5 तिहाई 15, तो 15 और 2 17, तो 36 में से 17 जाएगा 45 होगा, नहीं होगा, मतलब ये भी गया, मतलब आंसर यही होगा, फिक्स है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि हम इसको लगा पाए, क्योंकि ये सब सही से चेक किए हैं तब। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। इसमें ट्रायंगल्स की संख्या आपको बतानी है कि इस फिगर के अंदर आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं वो बता दीजिए। कितने ट्रायंगल्स आप सभी लोगों को यहां पर दिख रहे हैं इस फिगर के अंदर, वो बताना है। देख लेते हैं भाई कि यहां पे कितने ट्रायंगल्स आपके लिए जा रहे हैं। देखो कभी भी कोई भी ट्रायंगल अगर बीचों बीच ऐसे कटता रहे, ऐसे लंबवत लाइन ऐसे गिरता रहे ऐसे किसी भी ट्रायंगल में, तो ये जितने पार्ट में बढ़ता है लिख देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, 2 1 3, मतलब इससे 3 ट्रायंगल बनते हैं। तो यहां से भी हम देख रहे हैं कि यहां से यहां तक एक ट्रायंगल है जिसपे लंबवत लाइन है, मतलब इससे भी 3 बनेगा। फिर यहां से यहां तक भी एक ट्रायंगल है जिसपे लंबवत लाइन है, तो इससे भी 3 बनेगा।
फिर यहां से यहां तक एक ट्रायंगल है जिसपे लंबवत लाइन है, तो इससे भी 3 बनेगा। फिर हम देख रहे हैं ये छोटका एगो ट्रायंगल है यहां से यहां तक, इस पे भी लंबवत लाइन है, तो इससे भी 3 बनेगा। तो 3 3 6 3 9 3 12 आ गया। अब क्या कोई मिलजुल के बनेगा? नहीं बनेगा। तो 12 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए 12। 12 से अधिक कौन कौन मार रहा? सेफ खेल रहे थे कि 12 को तो काउंट हुई गया है, तो एक आध को छूटेगा तो 12 से अधिक मार देते। कोई नहीं छूटा है, बस 12 बनेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर धीरे धीरे। अब बताओ एग्जाम में, अभी तो एग्जाम चल रहा है मैं कह रहा हूं, तो एग्जाम में 12 से अधिक जो जो मार के आएंगे बताओ, पूरा पढ़ा लिखा चौपट कर दोगे। तो ये सब सीखो, इसीलिए मैं सेशन ये लेके आया हूं। और हम सोच लिए हैं कि 6 दिन नए नए क्वेश्चन और 1 दिन रिवीजन चलेगा, और उसमें गलती नहीं होना चाहिए। हाँ, आगे सर आप उदास लग रहे हैं। उदास नहीं लग रहा हूं, काम बढ़ गया है ना। बहुत सारे आपके लिए सरप्राइजेस प्लान कर चुका हूं मैं। ऑफलाइन वाले को तो ढेर सारा है जो यहां पे आ रहे हैं ऑफिस में, जो नहीं आ रहा है उनके लिए और ढेर सारा है। तो उन तक ऑनलाइन जो चीज मैं पहुंचा पाऊंगा वही दे पाऊंगा। जो ऑफलाइन आ रहे हैं उनको तो सामग्री भी दे सकता हूं कुछ है, लेकिन ऑनलाइन वालों के लिए ऑनलाइन रहेगा। 9 मार्च शाम 7 बजे आप सभी लोग अपने अपने गांव, समाज, चौक चौराहा, लाइब्रेरी, जहां पढ़ते हो, सब जगह ढिंडोरा पीट दियो कि नहीं पीट दिए हो? हाँ, कि खबरदार होशियार, 9 मार्च शाम 7 बजे बिहार अड्डा 24/7 पे लाइव आ जाना है। एक और चीज है, जो लाइव रहेगा वो ज्यादा बेनिफिट उठा के ले जाएगा। ठीक है, और इस बार ऐसा वाला नहीं है कि 50 बच्चा 100 बच्चा, इस बार कुछ ऐसे भी गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैंने कुछ बर्थडे है तो कुछ ही बच्चा को मिला, कुछ को नहीं मिला, इसलिए मैंने 3 गिफ्ट रखे हैं। कुछ ऐसे गिफ्ट रख दिए हैं जो सबके लिए है, जो सबके लिए रहेगा। लेकिन हाँ, लाइव रहना जरूरी होगा आप सबको 9 मार्च शाम 7 बजे। तो एक बार सब जगह फैला दीजिएगा इसको कि भाई 9 मार्च शाम 7 बजे सब आए। आगे, वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग हो। अब क्या गिफ्ट है वो हम अभी बता देंगे, तो फिर वो सरप्राइज क्या रहेगा, किस बात का रहेगा। हाँ देखो, 3+3 डन हो चुका है, इसलिए मैंने कर दिया है। पूरा सासाराम में हल्ला कर दिया। पूरा सासाराम से काम नहीं चलेगा। सासाराम, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना हैं, वैशाली, सारे जगह जितने जिले हैं, कैमूर, सब जगह, पूरा बिहार। पूरा बिहार नहीं, बाहर से जो है वो भी। यहां अलग कौन है भाई? 3 का स्क्वायर 9 1 10, 4 का स्क्वायर 16 -1 15, 5 का स्क्वायर 25 -1 24 बन गया। देखो 5 का स्क्वायर 25 -1 तो 24, 4 का स्क्वायर 16 -1 तो 15, 3 का स्क्वायर 9, यहां +1 हुआ है तो 10, यहां 1 का स्क्वायर 1 -1 तो 0। तो हर जगह पहले वाले का स्क्वायर -1 हुआ है, यहां पहले वाले का स्क्वायर +1 हो गया है, मतलब यही अलग है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, इसका जवाब बताइए क्या होगा। सिवान, छपड़ा, सब भाई। एक ही पासा के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए। मतलब क्लोज्ड आइस से ही क्लोज्ड आइस बनाना है। ठीक है, देखो इन दोनों में कॉमन कौन है भाई? 5, तो ऊपर नीचे लिख दीजिए 5। फिर घड़ी के डायरेक्शन में अगर इसमें चलेंगे तो 2 और 3 है, इसमें चलेंगे तो 1 और 4 है। मतलब 2 का अपोजिट 1 है, तो 2 और 1 एक साथ नहीं दिखना चाहिए। यहां पे दिख रहा है मतलब ये नहीं बनेगा। 3 का अपोजिट 4 है, तो 3 और 4 एक साथ नहीं दिखना चाहिए। यहां दिख रहा है मतलब ये भी नहीं बनेगा। अच्छा, अब इधर अकेले 5 बच गया। ठीक है,
तो भाई 5 का अपोजिट कौन होगा, तो यहाँ 6 लिखा हुआ है, मतलब 5 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 6। तो भाई 6 ही सरफेस होता है, तो 5 और 6 एक साथ नहीं दिखना चाहिए, यहां दिख रहा है तो ये भी गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर लगा रहे थे, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे इस सवाल का जवाब बताइए क्या जाएगा। शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किए गए हैं। आज देख रहे होगे थोड़ा सा सवाल बनने वाला सब है, लेकिन कुछ टाइम टेकन है, क्योंकि भाई एग्जाम देने जा रहे हो तो कुछ तो खलबली मचेगी ना अंदर। हाँ भाई, गोपालगंज पूर्णिया जिस जिले का नाम नहीं लिए वो भी, अब देखो सारा जिला तो हमको याद नहीं ना एक लाइन से, आप ही को याद है, पूछो आप अपने आप से, मैं खुल के आपसे बात करता हूं इसलिए बोलता हूं। आप ही से बोल दिया जाएगा सारा जिला का नाम लो तो ले पाओगे नहीं, लेकिन जैसे ही आता है तो यहां पे देखो ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। जानबूझ के रिवीजन करा रहा हूं तो मैंने सोचा ऐसा क्वेश्चन ले जाऊं ना कि सबको मेहनत करना ही पड़े, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें दिमाग नहीं सेट करना पड़ा कि कौन क्वेश्चन ले जाएं। तो देखो इसमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। हाँ, अब देखो कुछ लोग क्या कहता है कि सर डी से चेक करिए। अरे पगला, डी से चेक करोगे, अब मान लो ए आंसर निकला तब तो माथा पीटते रह जाओगे, तो वो आपके लक पे है, चेक करना शुरू करिए। 5 पे कौन है, ए है। 2 पे कौन है भाई, सी है। 1 पे कौन है, ई है। 8 पे कौन है, टी है। 4 पे कौन है, पी है। 3 पे कौन है, आई है। 7 पे कौन है भाई, सी है। 6 पे कौन है, ए है, सॉरी आर है। तो ए सी ई टी कोई वर्ड नहीं बन रहा है, इसको चेक करिए। 5 पे कौन है, ए है। 1 पे कौन है, ई है। 2 पे कौन है, सी है। 3 पे कौन है, आई है। 7 पे कौन है, सी है। 2 पे भी सी, 7 पे भी सी, हाँ। 8 पे कौन है, टी है। 6 पे कौन है, आर है। फिर 4 पे कौन है, तो पी है। ये भी कोई नहीं बना, इसको चेक करो। 4 पे कौन है भाई, पी है। 6 पे कौन है, आर है। 5 पे कौन है, ए है, ठीक है। 7 पे कौन है, सी है। 8 पे कौन है, टी है। प्रैक्टिस बन रहा है भाई। 3 पे कौन है, लग रहा है बन गया, आई है। 2 पे कौन है, सी और ई, ठीक है, प्रैक्टिस बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी, मीनिंगफुल वर्ड यही बन रहा है, प्रैक्टिस। देखो इससे क्या होता है ना, आपका टफनेस, मेंटल लेवल का टफनेस बढ़ता है कि मन नहीं कर रहा यार, टाइम लगेगा, और तब भी लगे हुए हैं, तो ये सब भी जरूरी है। जब भी ऐसा लगे ना तो मुस्कुराइए कि ठीक है भैया, कहे थे कि ये सब में इरिटेशन होगा, कैसे चेक कर रहे हैं, और ये बाप रे हड़बड़ा गए, गड़बड़ा गए। जस्ट चिल, यहां पे प्रैक्टिस चल रहा है, यहीं से सब सेट करके जाएंगे। अभी एग्जाम टाइम आने दो ना, तुमको तो ऐसे ऐसे हिला हिला के सब तरह से एकदम झकझोर के भेजेंगे कि जाओ हो गया, अब सफल हो जाओगे पूर्ण आशीर्वाद के साथ, है ना। अभी तो खाली प्रैक्टिस, एग्जाम डेटवा तो आने दो, रगड़ दिया जाएगा। यहां बताइए क्या जाएगा। कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है, और सभी बी क्या है, सी है। कंक्लूजन है कुछ ए सी है, बिल्कुल सही, क्योंकि ए का कुछ पार्ट बी में था, जो पूरे बी को सी कैप्चर करेगा तो ए का कुछ पार्ट तो जाएगा ही। सभी ए सी है, ये 100% नहीं कर सकते, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। अगला 10, 13, 17, 24, 36, 55 इंट्रोगेटिव मार्क। 10 है, 13 है, 17 है, 24 है, 36 है, 55 है और इंट्रोगेटिव मार्क है भाई। इसका जवाब क्या जाएगा।
देखो डिफरेंस अगर यहां देखेंगे 3 का है, 4 का है, 7 का है, डिफरेंस का डिफरेंस का डिफरेंस से बन रहा है 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो 7 + 2 9, तो 19 + 9 28, तो 55 + 28 8 5 13 का 3 हासिल 1 5 2 7 और 1 8। 83 जिंदाबाद था, है और रहेगा। अगला परीक्षा पास करने वालों में पुतीन ऊपर से 16वें और नीचे से 29वें स्थान पर है। ठीक है, 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 इसमें असफल रहे, तो कक्षा में कितने लड़के थे? देखो ध्यान से, परीक्षा पास करने वालों में पुतीन ऊपर से 16वें नंबर पे, पुतीन ऊपर से 16वें नंबर पे, ठीक है, और नीचे से 29वें नंबर पे, तो ये तो तुरंत रगड़ दोगे। आपकी एक ही व्यक्ति का प्लेस वैल्यू दोनों तरफ से मालूम है, तो दोनों को जोड़ के 1 घटा दीजिए, तो 9 6 15 का 5 हासिल 1 1 1 2 और 2 4 45, जितना आता है उसमें से 1 घटाते हैं तो टोटल निकल जाता है 44, और जैसे ही 44 लगाने जाओगे गलत हो जाएगा, ऑप्शन में था भी नहीं, क्योंकि परीक्षा पास करने वालों में ये था, मतलब 44 लोग पास हुए हैं। अब 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया, मतलब 6 लोग अब्सेंट थे भाई, और 5 इसमें असफल हो गए थे, तो जोड़ दीजिए 4 6 10 5 15 का 5 हासिल 1 4 1 5, टोटल 55 लोग थे भाई। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, 55 विल बी द करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 10 29 66, बढ़ तो रहा है लगातार। ओके, देखो ऐसे ही आपको भी सोचना है, लगातार बढ़ रहा है। 3 का स्क्वायर 9 1 10 भी लग रहा है, 3 तिहाई 9 1 10, 10 तिहाई 30 -1 लग रहा है, तो गुना 3 29 तिहाई 90 के आसपास पहुंच जाएंगे, नहीं होगा तो, और अल्टरनेट तो नहीं है, 3 9 27 2 29, तो क्या हो रहा है? स्क्वायर क्यूब के आसपास, 5 के क्यूब के आसपास है, 4 के क्यूब के आसपास है, 3 का क्यूब 2 का क्यूब बन गया। देखो ऐसे सोचते हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस सुकून वाली क्लास में मिलेगा। कैसे कैसे सोच सकते हैं हम, पहले देखें कि भाई ऐसे चल रहा है, फिर देखें 3 तिहाई 9 1 10, 10 तिहाई 30, फिर यहां गड़बड़ा गया मैटर, फिर देखें और स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, तो देखें 127 दिखा, 105 के क्यूब के आसपास, तुरंत धर लिए, फफेली धक एकदम लटलटा देना है। ये चीजें आपको सीखनी है। अब इसके बाद भी देखो क्यूब के आसपास है, निकल चुका है अब, तो देखो ये क्या है, 5 का क्यूब 125 + 2, ये क्या है भाई, 4 का क्यूब 64 + 2, 3 का क्यूब 27 + 2, देख रहे हो, 2 का क्यूब 8 + 2, तो 1 का क्यूब 1 + 2, तो 1 2 3 4 5, तो आगे 6 का क्यूब 216 + 2, तो 218। रगड़ दीजिए, रगड़, है कि नहीं? अगला सवाल, यहां इंट्रोगेटिव मार्क के जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं वो बताना है। यहां इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या लगा रहे हैं? जानते हो, एक तो लगेगा कि 3 चौका 12 3 पचे 15, लेकिन ये तो 8 से डिवाइड ही नहीं है, हैं? 3 अगर लाने का प्रयास करें तो 5 1 6, 15 में से 12 गया 3, ओहो डिफरेंस 15 और 12 का डिफरेंस 3। अरे रे, धोखा धोखा धोखा, गद्दारी करबे तू, इस क्वेश्चन को यही कहिए, है ना?
ओ हो बन गया बन गया। रुको रुको रुको, 3 है ना, देखो 15 + 12 27, 27 3 का क्यूब है। 44 + 28 तो 8 4 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 और 4 7, अरे रे रे 72 तो क्यूब ही नहीं है। लेकिन जोड़ने पे 27 आया, 27 से 3 अगर लाना है तो बटा 9 करना पड़ेगा। 72 से 8 लाना है तो यहां भी बटा 9, मतलब दोनों को जोड़ के 9 से डिवाइड, दोनों को जोड़ के 9 से डिवाइड, तो दोनों को जोड़ के 9 से डिवाइड होगा। देख लो भाई, धोखा तो मिल रहा है। 3 4 7 5 6 11 117 9 से डिवाइड होगा। 9 इकाई 9 2, अरे बन गया 9 तिया 27 13। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अब इसका जवाब बताइए क्या होगा। इस सवाल का जवाब क्या लगाएंगे आप सब, वो बता दीजिए। ओह, 10 और 8 का डिफरेंस 2, 8 और 2 का डिफरेंस 6, 2 और 6 का डिफरेंस 4, तो 6 और 4 का डिफरेंस 2। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट में पूछूंगा कि कितना बना है, ध्यान रखना, और सब बनना चाहिए सबसे। अब बताओ इसका जवाब क्या जाएगा। इसको तो आप लोग उड़ा दिए होंगे कि जेड का अपोजिट ए, एल का अपोजिट ओ, एन का अपोजिट एम, आई का अपोजिट आर, बी का अपोजिट वाई, ई का अपोजिट वी है। चलिए, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले, तो पहले तो गणित को काट दो, गणित न पढ़ने वाले मतलब ये सब गए। अब कह रहा है जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले, तो जीव विज्ञान और ये कंप्यूटर, तो दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, सिर्फ 7। आंसर 7 लगा दीजिएगा। 7 विल बी द करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला सवाल, देखो इसका अगर आप जवाब ढूंढोगे तो 8 है और फिर f है, तो देखो 29 कैसे आएगा, तो f का अपोजिट क्या होता है, u का वैल्यू क्या होता है 21, तो 21 और 8 29। नहीं समझे, यहां समझो, इसका अपोजिट कर रहा है, तो e का अपोजिट v का वैल्यू 22, तो 22 और 6 28। तो यहां भी i का अपोजिट क्या होगा r का वैल्यू 18, तो 18 और 5 23। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे
इसमें ट्रायंगल करो भाई। कितने त्रिभुज हैं यहां पे ये बताना है आपको। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब देखो क्या होगा यहां पे। सिर्फ अगर कोई इतना, देखो इसको पार्जिंग करके समझते हैं। अगर कोई इस तरीके का सिर्फ एक फिगर आपके पास आए, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर कोई ट्रायंगल रहे, ध्यान से, ट्रायंगल के अंदर कोई ट्रायंगल अगर रहे तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो 1 2 3 4 और एक ये सबसे बड़ा वाला, तो हो जाएगा 5। तो सिर्फ इतने से 5 आ गए। फिर यहां से एक ऐसे लाइन खींचा तो इससे क्या बनेगा, एक ये 6, एक ये 7। बड़ा वाला मत लीजिएगा, ये काउंट हो चुका है इस 5 में, तो 7 हो गया। 7 के बाद अगर देखें तो और कोई तो दिख नहीं रहा गुरु। 7 के बाद हम लोगों को और कोई ट्रायंगल दिखने, केवल इस लाइन की यूज करके बनाना है। तो 6 7 इस लाइन से यूज करके जाओगे तो कोई आगे से भाई और अंत तो है नहीं। 7 विल बी द करेक्ट आंसर जाना चाहिए था भाई। 7 विल बी द करेक्ट आंसर यहां जाना चाहिए था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं उसका जवाब आप लोग बड़े शानदार तरीके से क्या लगाते हैं। इसमें तो कमेंट बॉक्स रो दे, इतना मारिए कमेंट एकदम दंदन आके। बताइए, तो ये सब सवाल है, मजाक कर रहा है मेरे स्टूडेंट्स के साथ ये। अब देखो 72/3, तो भाई 72/24 करोगे तो 3, तो ये तो 24 से डिवाइड होगा नहीं, लेकिन यहां हुआ क्या है, देखो पलट दिया इसको। इसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 7 27, 3 का क्यूब है। इसको पलट दोगे तो 125, 5 का क्यूब है। दैट्स इट। अगला देखो 1 जनवरी 2008 को बुधवार है। 1 जनवरी 2008 को क्या है, बुधवार है। तो कह रहा है 31 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा भाई, यही है ना, 31 मार्च 2008 को। तो देखो 1 जनवरी से मार्च तक जाना है, तो जनवरी का कितना दिन बचेगा 1 जनवरी के बाद, तो जनवरी 31 दिन का होता है, एक दिन गायब, तो जनवरी का 30 दिन। फरवरी लीप ईयर है यानी कि 29 दिन, और मार्च का कहवा तारीख पूछ रहा है 31वां, तो 31, तो जोड़ दीजिए 1 9 1 10 और 0, तो 10 का 0 हासिल 1, तो 3 1 4 2 6 और 3 7, तो 70/7 करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। बुधवार में 0 ऐड कर दीजिए, आंसर बुधवार ही रह जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही जोड़े हैं ना जी? अरे नहीं भाई, गलत जोड़ लिए हैं। 3 1 4 हो जाएगा, तो 4 2 6 3 9 आएगा, 90/7, तो 7 इकाई 7 2 0, तो
7 दूनी 14, शेषफल 6 बचेगा। बुधवार में 6 ऐड करिएगा तो मंगलवार आएगा भाई, ऑप्शन में नहीं है मंगलवार। मंगलवार विल बी द करेक्ट आंसर जाएगा, मंगलवार विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अगले सवाल पे आते हैं। उससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप सब लोगों का इतना ट्रस्ट, इतना भरोसा, इतना प्यार, इतना सम्मान मुझे मिलेगा। आप यकीन मानिए, एकदम जमीन से निकल के आया यहां तक, सोचा नहीं था, है ना। जहां पे आज मैं आप सभी लोगों को गाइड कर पा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, इसीलिए आप लोगों को बार बार कहता हूं मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना तो ऊपर वाला देख रहा है। थोड़ा किसी किसी की किस्मत में होता है कि थोड़ा लेट, थोड़ा पहले, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ऊपर वाला मेहनत आना जरूर देता है। तो मेहनत करते रहिए। और एक सेशन है जिसको आप अपना मान के थोड़ा सा उसको जोड़िएगा, क्योंकि आप बस ये समझो कि मैं आपके लिए काम करते रहता हूं। एक रिक्वेस्ट आप सबसे कर रहा हूं, 9 मार्च मेरा जन्मदिन, हमेशा मैं अपने फैमिली घर पे ही मनाता हूं, लेकिन इस बार होली है 25 मार्च को, तो मैंने पापा को बोला कि पापा आते हैं बर्थडे में, 9 मार्च को आऊँगा, फिर 25 को जाना है। तो जानते हूँ घर वाली मेंटेलिटी, है ना, उनका भी सोचना अपनी जगह सही है कि नहीं 2 बार आएगा, खर्चा बढ़ेगा, आएगा जाएगा, ठीक है, तो बर्थडे इस बार वही मना लो। तो हमने सोचा कि इस बर्थडे जब पापा का आदेश हो ही गया है, आप सबके साथ मनाया जाए। तो अभी 2400 प्लस बच्चे हमारे साथ देख रहे हैं। हर एक बच्चे का जिम्मेवारी है कि 9 मार्च यानी परसों शाम 7 बजे मिनिमम आप एक बच्चे अगर 10 बच्चों के साथ जुड़ेंगे तो ये 2400 का आंकड़ा 24,000 भी हो सकता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि छोटी जगह से निकल के बड़ी सोच रखने वाले हैं हम लोग, है ना। और जब बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं तो हासिल भी करते हैं। थोड़ा लेट लगता है, थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। तो वो आपका काम है ना, वो आपकी जिम्मेवारी है। आप ग्राउंड पे हैं, आप किस तरीके से जुड़ते हैं। ये नहीं कि अरे कह दिए ठीक है पढ़ा देंगे, ठीक है, ये वो थोड़ा सा इसको अपने पे लेना, दिल पे लेना। दिल की बात है तो दिल तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। अगर मानते हो आपके लाइफ में, आपके जीवन में मेरी बातों से अगर 0.0001% भी फर्क पड़ा हो तो ये वाला काम जरूर करिएगा कि 9 मार्च शाम 7 बजे थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, है ना। क्लियर है। और जो साथी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद वगैरह से बिलोंग करते हैं जरूर आइए। रिटर्न गिफ्ट मेरे तरफ से रहेगा आप सब लोगों के लिए, ठीक है। हाँ, यूनिटेक साइबर पार्क सेक्टर 39 गुड़गांव में है, 2nd फ्लोर, अड्डा 24/7 है, ठीक है। तो ये मैं मान के चलूं कि आप लोग 9 मार्च शाम 7 बजे को एक ऐतिहासिक सेशन बना लोगे, ये पहले बता दो, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं हम। वो आपकी जिम्मेवारी है। हमने कह दिया है मैनेजमेंट को कि उस दिन मेरे सभी भाई बहन भौकाल मचा देंगे, तो वो इज्जत रखना आपके हाथ में है। मैनेजमेंट कह रही थी हमें, कह रहे बच्चे बोल तो देते हैं लेकिन उतना आप करेंगे नहीं। हमने बोले वो मेरे बच्चे नहीं, वो मेरे भाई बहन हैं, वो सब करेंगे और सब आएंगे, ठीक है। तो ये वाला काम आप लोगों का है। बाद बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको कुछ बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए, तो 9 मार्च शाम 7 बजे लाइव, ठीक है। जो अगल बगल के हैं वो गुड़गांव सेक्टर 39 यूनिटेक साइबर पार्क 2nd फ्लोर। यूनिटेक साइबर पार्क एक बिल्डिंग है, हाँ, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, पहले हुड्डा सिटी उसका नाम था, अब हो गया है द मिलेनियम सिटी सेंटर, ठीक। 5 बजे शाम में 9 मार्च को। आगे यहां क्या ढूंढना है भाई, नेक्स्ट क्या होगा वो बता दीजिए। 4 फिगर दिया है, 5वां फिगर कौन सा होगा वो बताना है, ठीक है। नंबर नहीं है सर, हैप्पी बर्थडे कैसे विश करेंगे। हाँ,
देखो एक भाई जवाब दे रहा है, कह रहा है कि रील्स बना के शेयर करेंगे, विश वैसे ही होगा। बिल्कुल, लव यू मेरे भाई लोग और बहन लोग। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल यहाँ था इस साइड, इसमें इस साइड आ गया, यहाँ था दूसरे पे, तीसरे पे गायब, यहाँ भी ये पहले पे था, सॉरी दूसरे पे था, तीसरे पे है गायब। ठीक है, यहाँ ये पहले पे था, दूसरे पे था, तीसरे पे था, तो अब गायब। मतलब ये वाला साइन नहीं चाहिए, तो ये वाला साइन यहाँ है गलत। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ये वाला यहां था। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा था, यहां पहला है तो दूसरे में सेम ऐसे ही रख रहा है, तीसरे में सेम ऐसे ही, केवल इधर उधर जा रहा है। ये यहां था, सेम ऐसे ही उठा के यहां रख दिया है, इधर से इधर कर दिया, इधर से इधर सेम यहां जाएगा। मतलब ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वेल डन, बहुत बढ़िया। दूसरे पे कौन आ रहा है यहां पे, तो दूसरे पे जाएगा पहला वाला, दूसरे पे जाएगा एस, सेम उठा के पहले रख देगा। तो सेम उठाएगा, तो ये सेम नहीं उठाया है भाई साहब, ये गलत हो गए। सेम ये उठाया नहीं, देखो ये ऐसा है ना एस, तो ऐसा होना चाहिए था, नहीं है। यहां भी ऐसा होना चाहिए था, नहीं है। यहां है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर लगा रहे। डी कौन कौन लगा रहा था, फंस चुका है मैटर। डी वाले सब गलत हो गए हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर चला जाएगा। भाई साहब भर भर के डी लगाए थे आप लोग, गलत हो जाएगा गुरु, डी वाले सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलो, कि रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक। अब देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे कि रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक टोटल कितने घंटे होंगे, तो रविवार शाम 5 से सोमवार शाम 5 यानी कि 24 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, और 2 घंटे और यानी कि 26 घंटे हो गए। अब आपको यह देखना है कि कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी। तो घड़ी ना सीधी रेखा में 2 टाइम होती है, एक तो जब 12 बज रहा हो तो भी सीधी रेखा में होती है, जैसे एक मतलब मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर एक 6 बजे वाले कंडीशन में भी सीधी रेखा में होती है, 2 केस। तो 0 डिग्री का एंगल भाई 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार। तो 22 बार ये, और 180 डिग्री का भी एंगल सेम, तो ये भी 22 बार। तो 22 और 22 तो 44 हो गए। लेकिन ये 24 घंटे की बात थी, यहां 26 घंटा है, मतलब 2 घंटा और बढ़ रहा है। तो भाई ये जो 2 घंटा बढ़ रहा है वो कौन सा है, तो वो है भाई 5 से 7, 5 से 7 वाला 2 घंटा है। तो अगर 0 डिग्री की बात करोगे तो ये 12 बजे ओवरलैप करता है, मतलब 0 डिग्री तो 2 बार बनेगा, लेकिन यहां पे एक ही बार बनेगा। तो 22, 22 44, 2 46 और 1 47 टाइम्स 47 यहां पर आंसर जाना चाहिए। क्या आंसर जाना चाहिए, 47 विल बी द करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक किसी न किसी तरीके से ये मिल रहा है, अब इसको आपको देखना है कि ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग इंट्रोगेटिव मार्क के जगह पर क्या जाएगा वो आपको देखना है। इंट्रोगेटिव मार्क के जगह हमारा यहां पे जवाब क्या जाएगा वो बताना है। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना था। अगर मेरी तबीयत आज रात तक ठीक होती है, कल शाम तक भी ठीक हो जाए, तो क्लास ये वाली चलेगी, नहीं तो कल छुट्टी ले लेता हूं मैं। क्या कहते हो? अगर ठीक हो गया शाम तक तो मैं आ जाऊंगा, क्लास ले लूंगा। अगर ठीक नहीं होता हूं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि मुझे एक रेस्ट की ज़रूरत हो ही जाएगी, है ना। ऐसे ऐसे से अच्छा है कि एक दिन रेस्ट करके सही होके आया जाए, है ना। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर कल क्लास न चल सकती है, देखो 70% है कि चलेगी, ठीक है, 30% है कि अगर ठीक नहीं हुआ तो कल रेस्ट में चला जाऊंगा, ठीक है। तो उसको आप लोग ना थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है दोस्त। यहां देखोगे हो क्या रहा है, प्लेयर था, यहां से देखो सब सेम है, केवल ये जो लास्ट वाला है ना उठ के पहले आ गया, बाद बाकी सब सेम है। फिर यहां भी लास्ट वाला था उठ के इधर आ गया, तो आर ई, बाद बाकी सेम। तो फिर ये उठ के वाई पहले आएगा, मतलब आर ई तो था ही, वाई उठ के पहले आ जाएगा, तो पी एल ए बचा। तो आर ई वाई पी एल ए विल बी द करेक्ट आंसर। आर ई वाई पी एल ए, ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल, 8, 11, 75 ये जिस प्रकार आपस में एक दूसरे से संबंधित है, उसी तरीके से इस 4 ऑप्शन में से कौन एक दूसरे से संबंधित है वो बताना है। कुछ लॉजिक पकड़ में आ रहा है? 8, 11, 75 ये जिस प्रकार आपस में एक दूसरे से संबंधित है, सेम लॉजिक कुछ ना कुछ चल रहा है, उसी लॉजिक पे कौन आएगा? अब देखो कैसे, 8, 11, 75 यहां क्या लॉजिक जा रहा है? जैसे 8 है, 11 है, 75, देखो यहां किया क्या है, जो पहली संख्या है ना उसका आधा कर दिया, तो 8/2 करेगा तो क्या हो जाएगा? 4, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64, और यहाँ 11 है तो 64 + 11 75 आ जाएगा। नहीं समझे? पहली जो संख्या है इसका आधा करके क्यूब किया, तो पहली संख्या का आधा क्या हो जाएगा? 4, 4 का क्यूब 64 + 11 तो 75, तो 6 का आधा करेगा तो हो जाएगा 3, 3 का क्यूब 27, और 27 और 13 40, यही लग गया भाई। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर कल के लिए रिकॉर्डेड क्लास लगा दीजिएगा, देखता हूं। अब देखो क्या है, पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दिखाते हुए सरोज ने कहा, सरोज एक कोई पुरस्कार पा रहा है व्यक्ति, यानी कि मेल मेंबर है, इसके बारे में बोल रहा है क्या? वह मेरे चाचा की बेटी, सरोज के चाचा कौन होंगे? तो सरोज के कोई पापा है और उनके भाई, वही तो सरोज के चाचा लगेंगे। वह मेरे चाचा की बेटी, मतलब चाचा की कोई बेटी है इनकी, का भाई है, तो सरोज के लिए वह व्यक्ति या वह आदमी कौन है? तो ये चचेरा भाई लगेगा। चचेरे भाई बहन को कजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे यहां ये एक ऑड वन आउट का सवाल है, आपको बताना है कि अलग कौन है, अलग कौन है यहां पर ये दिखाना है। देखो देख के ही आपको लगेगा ना कि 8, 27, 343 ये सब क्यूब है। तो 8 किसका क्यूब है? 2 का। 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो 2 + 3 5 है। 343 7 का क्यूब है। 512 8 का क्यूब है। तो 8 7 15 होना चाहिए, नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखोगे ये 4 का क्यूब है, ये 512 8 का क्यूब है, तो 8 + 4 12 है। ठीक है, तो यहाँ था, यहाँ भी था, ये नहीं था, लग रहा है यही आंसर होगा। 216 6 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, तो 6 5 11 है। तो ये 3 जगह फॉलो कर गया, ये नहीं फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, यहां पे अच्छा पॉइंट है, समझना, यहां पे बढ़िया पॉइंट है, इसको समझना।
इसका जवाब बताइए क्या जाएगा। अब देखो 1872 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो जनरली आप देखोगे 1872 क्या है, तो ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 28 ऐड कर देंगे तो रिपीट कर जाएगा। अब देखो 1872 क्या था, लीप ईयर था, 1872 लीप ईयर है, तो इसमें 28 ऐड करेंगे तो रिपीट करेगा। तो 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 7 2 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 8 1 9, यानी कि 1900। लेकिन अगर आप 1900 आंसर लगा रहे हो ना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी जब सेंचुरी ईयर को पार करेगा तो देखो ऐसे भी क्यों गलत है, 1872 तो लीप ईयर है लेकिन 1900 लीप ईयर नहीं है, तो ये तो ऐसे ही है कि रिपीट नहीं करेगा ये। ठीक है, क्यों रिपीट नहीं करेगा, तो लीप ईयर है तो रिपीट लीप ईयर से होना चाहिए। 1900 सेंचुरी ईयर है, 400 से डिवाइड है नहीं, मतलब ये तो जनरल ईयर में आ जाएगा। तो भाई लीप ईयर का रिपीटेशन जनरल ईयर में तो होगा नहीं। तो कभी भी अगर सेंचुरी ईयर को पार कर रहा हो कोई, ध्यान से देखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर कोई सेंचुरी ईयर को पार कर रहा है और वो लीप ईयर नहीं है तो क्या करेंगे, 28 नहीं 40 ऐड करते हैं। ये दिमाग में सेट रखिएगा कि सामान्यतः 28 ऐड करते हैं, लेकिन 1872 में 28 ऐड किए तो क्या होगा 1900, मतलब ये क्या हो गया हमारा सेंचुरी ईयर हो गया, और ये तो लीप ईयर है नहीं, तो कैसे रिपीट करेगा। तो अगर सेंचुरी ईयर या उसको पार कर रहा हो तो 40 ऐड करते हैं 28 की जगह। तो 2 7 4 11 का 1 हासिल 1, 8 और 1 9, 1912 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे कह रहा है यदि कल से 8 दिन पहले सोमवार था तो कल के बाद 20वां दिन कौन सा होगा। अच्छा, इसको बनाने का एक टेक्निक भी बता रखा है हमने आपको कि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, किस तरीके से आप बना सकते हो उसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं यहां पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सोच रखा है कल, अगर आज रात भर में ही सुबह उठूंगा, अगर अच्छा फील करूंगा तो ठीक, नहीं तो कल रेस्ट में ही जा रहा हूं मैं। हाँ, ऑफिस वाले भी सब कह रहे हैं कि अरे सर आप रेस्ट मारो, लेकिन देखो होता क्या है ना कि मैं अमूमन सर्दी खांसी थोड़ा बहुत बुखार को ना मैं ऐसे ही उड़ा देता हूँ गर्दा तरीके से, लेकिन इस बार जिद पे अड़ गया है, कारण नहीं ठीक होंगे, है ना। तो ऑफिस से तो आज भी लोग कह रहे थे कि सर आने के बाद भी कह रहे सर जाइए जाइए, मैं नहीं 7 बजे वाली क्लास होगी उसके बाद ही जाऊंगा। लाइव जो हम आप मिलते हैं, आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, वो भी मेरा एक एनर्जी का बड़ा सोर्स है, वो भी एक मेरे लिए मेडिसिन का काम करता है। यदि कल से 8 दिन, देखो हमने क्या बताया था, ऐसा जब भी सवाल है कल यानी कि 1 दिन, 8 दिन यानी 8 दिन, तो ये डायरेक्ट कह रहा है पहले सोमवार था तो कल यानी कि 1 दिन के बाद 20वां दिन यानी कि 20 दिन कौन सा होगा। तो जोड़ दीजिए 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 और 20 तो 30, जितना है जोड़ के उसको 7 से डिवाइड करिए, 7 चौक 28, शेषफल कितना बचेगा 2, जो दिन दिया है उसमें 2 ऐड कर दीजिए, तो सोमवार में 2 ऐड करिएगा तो मंगल बुध यानी वेडनेसडे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सवाल में बस ऐसे ही करके बना दीजिए, ये जुगाड़ है। कह रहा है दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज दिख रहे हैं आपको। ये मत समझिएगा कि कल वाला क्वेश्चन है तो आंसर वही लगा देंगे, फिगर बदल गया है, तो ध्यान से। अब देखो यहां पे ए और डी 22 भी लगा रहे बहुत सारे साथी। ओके,
मैंने बता रखा है जब कभी भी इस तरीके का रहे फिगर कि भाई इसमें बताइए कितने चतुर्भुज हैं, तो क्या करते हैं, जितने पार्ट में बटा है लिख दीजिए और सबको जोड़ दीजिए, तो 3 2 5 और 1 6, इससे तो 6 बन जाएगा। तो वैसे ही यहाँ देखोगे ये 2 पार्ट में है तो 2 और 1 3 इससे हो जाएगा, ये भी 2 पार्ट में है तो 1 2, तो 2 और 1 3 इससे, ये भी 2 पार्ट में है तो 2 और 1 3 इससे, ये 3 पार्ट में बटा है तो जोड़ दीजिए 3 2 5 और 1 6 इससे, तो 6 3 9 3 12 3 15, तो यहीं से आ गया। 15 के बाद अगर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये एक बनाएगा 16, ये एक बनाएगा 17, ठीक है। 17 के बाद देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये एक बनाएगा 18, ठीक है। 18 के बाद ये एक बनाएगा 19, ठीक है। 19 के बाद देखोगे तो इसको बेस मान के एक ये हो जाएगा 20, ठीक है। फिर अगर इसको बेस मान के बनाओगे तो 20 के बाद एक ये हो जाएगा 21, ठीक है। 21 के बाद देखोगे एक इसी को बेस मान के नीचे तक तो ये हो जाएगा 22, 22 के बाद अगर हम देखने चलें एक इसको बेस मान के तो यहाँ तक आ जाएगा 23, फिर एक ये बड़ा वाला आएगा तो 24, और 24 के बाद अगर हम देखने चलें तो एक यहाँ से यहाँ, ये तो काउंट हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये छूटा हुआ है शायद 24 और एक 25। ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, 25 विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार और काउंट करते हैं, इसको मजा नहीं आया। 24 तक तो ठीक था, एक मुझे लग रहा है छूटा है कहीं, या मैंने दोबारा काउंट किया है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो यहां से तो ठीक है, 3 3 6 3 9 और 6 15, 15 के बाद सिर्फ यहां से यहां तक देखेंगे तो एक ये होगा 16, ठीक है। एक ये होगा 17, ठीक है, हो गया। 17 के बाद देखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, यहां से यहां तक ये एक 18, फिर ये एक 19, फिर ये एक तो हो जाएगा 20, और यहां भी अच्छा एक ये छूटा हुआ है हमारा। 20 के बाद ना ये पूरा वाला शायद हाँ नहीं किए हैं, 20 के बाद ये एक होगा 21, ये छूट रहा था, हाँ 21 के बाद देखोगे तो इसी को बेस मान के पहले, ठीक है ना। 21 के बाद देखोगे तो ये एक 22, फिर ये एक 23, फिर इसको बेस मानोगे तो ये एक 24, और फिर ये एक 25, टोटल 25 लगा दीजिए। अब करेक्ट हो गया, 25 विल बी द करेक्ट आंसर यहां चला जाएगा, ठीक है। फ्रेंड को ये लिखा जाता है, आकाश को ये लिखा जाता है, तो प्रिंसिपल को क्या लिखा जाएगा? प्रिंसिपल का कोड क्या होगा? विपिन भाई पढ़ाई कर लो, जिसको आप आई लव यू लिख रहे हैं हो सकता है आईडी बदल के आप ही के घर की कोई मेंबर हो। पढ़ाई का जगह है, पढ़िए अच्छे से, है ना। ये सब करना है तो बहुत सारे जगह हैं, वहां जाइए, है ना। हाँ, यहाँ आई लव यू लिख रहे हैं किसी का नाम लेके, हो सकता है आईडी बदल के आप ही के घर की कोई हो, तो आई लव यू मत लिखिए। रेस्ट करिए, रेस्ट करिए कहा रहा है, रेस्ट कर लेंगे हम, ठीक है। लेकिन देखो आप सबकी दूसरी वाली जिम्मेदारी लेके मैं चल रहा हूँ, मैं ज़्यादा रेस्ट नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि जब मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि सिलेक्शन दूंगा तो उसके लिए मुझे काम भी करना पड़ता है। अभी तो आप लोगों का देखो ना कितना मेहनत बढ़ाने वाला हूँ मैं, तैयार रहना सब। 120 प्लस सवाल हर एक मॉक में आना शुरू हो जाएगा आपका, बशर्ते जो कहूँगा उसे करते चलना। 120 प्लस सवाल हर मॉक में आएगा, घर पे बनाओगे तो तभी तो वहाँ जाके 125-30 बनेगा, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। तैयार रहिएगा। आज ही मेरी मीटिंग थी, लेकिन सब मुझे ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं घर जाइए नहीं तो मीटिंग नहीं करेंगे, है ना, तबीयत खराब की वजह से। तो है प्लानिंग ज़बरदस्त चल रही है, जुड़े रहिएगा इसी वाले क्लास में, मैं अनाउंस करूँगा। मेरे दिमाग में तो पूरा का पूरा ढांचा सेट है, ठीक है। अब आप लोगों के सामने इसलिए रिवील्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैनेजमेंट के साथ भी अप्रूवल लेना पड़ता है, बहुत सारे अड़चने आएंगी उसमें, उन सबको कैसे दूर करना है, क्योंकि मैं तो एक आइडिया दे देता हूँ कि ये मुझे करना है,
बाद बाकी वो आप तक कैसे पहुंचेगा उसका काम तो होता है बैक एंड टीम का, उनकी मेहनत होती है, तो उन सब पे भी काम कर रहे हैं। एक एक बच्चे से पर्सनली बात करके उस पर काम कर रहा हूं कि आपसे एक एक बच्चे से बात कैसे हो, हमारी कहाँ फंस रहा है वो, कहाँ से उसको दिक्कत है, उसको कैसे दूर करें, तभी तो नंबर इंक्रीज करेगा। उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। क्योंकि देखो पढ़ रहे हैं सब ठीक है, अब कोई अलसियाया है, कोई कुछ है, उससे अगर मैं डेली बात कर लूंगा, एक मॉक टेस्ट लगाया, बात किया मैंने, क्या दिक्कत आ रही है भाई, क्या हो रहा है, ये दिक्कत है, अच्छा इसको ऐसे कर लो, इसको ये कर लो, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, तो वो भी खुद मोटिवेट होगा, है ना, कि चलो हमारे साथ सर भी लगे हैं और उसको लेकर चलेंगे। तो वो कह रहा है फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड को क्या लिखा जाता है, GSOIOE, GSOIOE। यहां से तो क्लियर दिख रहा है, F+1G, R+1S, I से O आ गया यार, I से J नहीं, E से I आ गया, N+1O। अच्छा कंसोनेंट में +1 हो रहा है, ये तो क्लियर है, तो कंसोनेंट में +1 होगा तो P से Q, R से S, ये तो वोवेल है, N का एक ऐड करोगे तो O, QS-O, QS-O, Q नहीं है, Q नहीं है, QS-O नहीं है, यहाँ पे देखो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए, जबकि भवेल का मेरे समझ, अच्छा भवेल ये हो रहा था अगले भवेल से, आई के बाद वाला भवेल ई है, ई के बाद वाला भवेल आई है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यहां चला जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये बताइए इसका जवाब क्या जाएगा। दिल्ली देहरादून के उत्तर पूर्व में है, दिल्ली देहरादून के उत्तर, बने रहिए आप लोग, परेशान मत होइए, तबीयत ठीक होगी, सारी प्लानिंग होगी, सबका 120+ सवाल बनेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं, डी के भैया की गारंटी है, परेशान मत होना। तबीयत खराब हुआ है, हम खराब नहीं हुए हैं, ठीक है, और तबीयत का क्या है, आते जाते रहेगा। हाँ अजर अमर होके कोई थोड़े यहाँ आया है, लेकिन जितना दिन साथ में रहेंगे गर्दा मचाए रहेंगे। दिल्ली देहरादून के उत्तर पूर्व में है, तो देखो दिल्ली देहरादून के उत्तर पूर्व में है, तो सबसे पहले तो ये देख लो कि भाई साहब ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है, ये तो पता है। अब कह रहा है कि दिल्ली देहरादून के उत्तर पूर्व में है, तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व मतलब ये, और दिल्ली देहरादून के उत्तर पूर्व में है, मतलब अगर आप देहरादून को यहां पे माने तो इसके उत्तर पूर्व में कौन हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, ठीक है भाई साहब बैठा दिए। दिल्ली देहरादून के उत्तर पूर्व में है, अलवर दिल्ली के दक्षिण में है, दिल्ली के दक्षिण में नीचे कौन है भाई, अलवर है, ओके, और देहरादून के दक्षिण पूर्व में है, ओके, और देहरादून के दक्षिण पूर्व में है, मतलब ये कि इसको यहीं पे मत रोकिए, इसको नीचे लेके आइए, ठीक है, अलवर यहां बैठाइए, क्यों, क्योंकि देहरादून के दक्षिण पूर्व में है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट, तो देहरादून के ये दक्षिण पूर्व में हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला जो बन रहा है ना, इसको कलर चेंज कर रहे हैं थोड़ा ताकि आपको दिखे, तो ये हमारा डायग्राम ये बना है, ये यहाँ है, ये यहां से यहां था, ये यहां से यहां था, ठीक है। आगे असम अलवर के पश्चिम में है, अलवर के पश्चिम में है असम, तथा दिल्ली देहरादून के सीध में है, और दिल्ली और देहरादून के सीध में है असम, मतलब असम भाई साहब दिल्ली और देहरादून के सीध में है, मतलब यहां, और इसके तो पश्चिम में था ही, यही डायग्राम बन गया। तो कह रहा है कि असम के संदर्भ में दिल्ली किस दिशा में है, तो असम के संदर्भ में दिल्ली किस दिशा में है, तो जिसके संदर्भ में वहीं पे बना दीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट में है भाई, नॉर्थ ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, नॉर्थ ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। ओके साथियों, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। ओ माय गॉड, कितने त्रिभुज हैं,
सर काढ़ा पीजिए, सब कर रहे हैं भाई, क्या बताऊं। पिछले 3 दिन से केवल गर्म पानी पी रहा हूँ, ठंडे पानी का दर्शन तक नहीं है, दवा खा रहा हूँ, है ना। मम्मी एक बनाती थी खदबद्दी, वो भी खा रहा हूँ। वो क्या होता है ना, घी में अदरक कूच के रख के एकदम जला के मार रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। तभी तो इतना है भी, नहीं तो मैं बहुत तबीयत खराब होती। चलो यहां देखते हैं इसका जवाब क्या जाएगा। देखो काउंट करते हैं ना। देखो एक ट्रायंगल ये है, एक ये है, 2। देखो सबसे पहले ना हम इसके नीचे देखते हैं, तो 1 2 और ये दोनों मिलकर बनाएगा तो 3। तो इसके नीचे ना 3 ही ट्रायंगल बनेगा। फिर ऊपर देखोगे तो 3 के बाद देखोगे अगर, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा 4 यहां से यहां तक। फिर ये एक बनाएगा यहां से यहां तक 5, ठीक है। 5 के बाद अगर देखोगे तो ये एक बनेगा 6, ये दोनों मिलके। फिर ये दोनों मिलके बनेगा 7 और ये बड़ा वाला मिलके बनेगा 8। 8 के बाद देखोगे तो और भी ट्रायंगल बन रहे हैं, ध्यान से, हो सकता है इसको आप लोग मिस किए होंगे। 8 के बाद ना एक ये भी ट्रायंगल बन रहा है 9 और एक ये बन रहा है तो 10। मतलब इधर से 10 बन गया, मतलब इधर से भी 10 होगा क्योंकि सेमी फिगर है। तो 10 और 10 हो गए 20। अगर इधर से 10 आया मतलब इधर भी 10, तो 20 हो गए। अब 20 के बाद अगर हम मिलाने चले ये दोनों मिलके, तो 20 के बाद ये दोनों मिलके एक ये बना देंगे 21, एक ये बना देंगे 22, नहीं बनेगा। 22 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 22 विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे चला जाएगा। ठीक है भाई, 22 विल बी द करेक्ट आंसर यहां जाएगा। ओके हाँ, अरे कुछ नहीं होगा मुझे, मैं आपके साथ रहूंगा खड़ा हमेशा, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। हाँ आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में से जब 10 सबसे नीचे होता है तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होती है। आहा, अरे नहीं अनिमेश, ये कह रहा है पपीता का पराठा खाइए, एक से एक इलाज सब रखे हुए हैं। हाँ छुट्टी कर दीजिए, हाँ कर दूंगा, बस मैं आया हूं इसीलिए कि कुछ तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, कुछ तो फायदा हो जाए। मैं आपको हमेशा कहता हूं, देखो मैं बोलने से ज्यादा करके दिखाने में बिलीव रखता हूं। मैं जब आपको कहता हूं कि थोड़ा बहुत सर्दी खांसी बुखार ये सब, पढ़ाई करो जब तक कर सकते हो। अब किसी को बुखार लग जाता है लेट जाएगा, किताब नहीं छुएगा, दिन भर बैठ के टीवी देखेगा, वेब सीरीज निपटा देगा, तो महारानी 3 आई है तो फलना आया है तो शो टाइम आ गया है तो ऐसे हुआ है तो ऐसे हुआ है, ये सब करेगा लेकिन पढ़ेगा नहीं। तो मैं बिलीव ये नहीं करता कि मैं आपको जो बोल रहा हूं बोल कुछ और रहा हूं कर कुछ और रहा हूं, आपके सामने रहता हूं। जब तक मेरी तबीयत भी खराब होने के बाद जब तक मुझे लगेगा कि मैं खड़े होकर पढ़ा सकता हूं, हाँ हो सकता है 1 घंटे नहीं पढ़ाऊं, आधा घंटा पढ़ा सकता हूं, तो पढ़ाऊंगा। तो इससे आपको भी समझना है कि मैं बोलता केवल नहीं हूं, आपके सामने खड़े होकर करके दिखाता हूं। और ये 120 प्लस सवाल वाला ना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है भाई। अगर ये 120 सवाल वाला कर दिया ना, सिलेक्शन की ऐसी आंधी लाऊंगा ना मत कहो। लेकिन हाँ वो आंधी मैं नहीं लाऊंगा, मेरा प्लान है कि उस तरीके से करूंगा। उसके बाद जो बच्चा मेहनत कर लेगा उस पर टोटल आपका एफर्ट जाएगा, उस पर आपका टाइम जाएगा, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसको किसी भी तरीके से धरातल तक मुझे पहुंचाना है। बाद बाकी आप मेहनत कर ले जाओगे तो आप रिजल्ट लेके चले जाओगे। अरे भाई यहां तो कोई कॉमन नहीं है। तो किसका अपोजिट पूछा है जी? 10 का। 10 का अपोजिट 2 और 4 नहीं होगा, ये कंफर्म है। लेकिन और कुछ भी हो सकता है, 12 6 8, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आंख बंद करके मारे होंगे आप लोग।
निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका जवाब लगा देंगे भाई, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें। यह है हमारे स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल और इसका जवाब हम सभी लोग मिलकर देखते हैं कि क्या लगा सकते हैं। तो भाई तैयार हैं आप सब लोग इसका जवाब लगाने के लिए? तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या दे सकते हैं आप सभी लोग। तबीयत में बहुत ज्यादा सुधार है, वो आपको दिख रहा होगा, आवाज से भी दिख रही है, मेरे चेहरे से भी दिख रही होगी, लेकिन हाँ अभी और सुधार बाकी है, होता रहेगा अब धीरे धीरे। ठीक है, चलिए चलो भाई, तो इस सवाल का जवाब क्या जाएगा? 3, 8, 14, 30 और इंट्रोगेटिव मार्क। 3 है, 8 है, 14 है, 30 है और कह रहा है अगली संख्या क्या होगी, यही तो पूछ रहा है। तो देखिए अगर आप यहां देखोगे तो 3 से 8, 3 तिहाई 9, 8 तेरी 24 नहीं है, 3 दूनी 6, 2 8, 8 दूनी 16, हाँ लग रहा है बन जाएगा 2 गुना से, 3 दूनी 6 प्लस 2 8, 8 दूनी 16 माइनस 2 तब 14 आएगा, फिर 14 दूनी 28 प्लस 2 तो 30। तो देखिए क्या हो रहा है, गुना 2 प्लस 2, गुना 2 माइनस 2, गुना 2 प्लस 2, तो फिर होगा गुना 2 माइनस 2, तो 30 दूनी 60 माइनस 2 कर दीजिए 58, 58 विल बी द करेक्ट आंसर, यहां चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसका जवाब हम लोग मिलकर क्या लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि ये दोनों आपस में जिस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है, सेम उसी तरीके से इन चारों ऑप्शन में से कौन संबंधित है, ये बताना है। देखते हैं इसका जवाब क्या लगाते हैं हम सभी लोग। बताइए इस सवाल का जवाब क्या जाने वाला है। अब 50 जिस प्रकार 125 से संबंधित है, उसी प्रकार इन चारों ऑप्शन में से कौन, देखो 50 से 125 की तरफ अगर आप बढ़ेंगे देखने के लिए, तो 50 से 125, 50 के टेबल में तो नहीं, लेकिन 50 गुना 2.5 करने पे आएगा, 50 दूनी 100 और 50 का आधा 25 गुना 2.5, तो 30 दूनी 60 और 15 75 होगा, ये नहीं है। 70 दूनी 140 और 35 नहीं है। 90 दूनी 180 और 45 नहीं है। 90 दूनी 180 और 90 का आधा 45, गुना 2.5 करेंगे, यही होगा 225। गुना 2.5 किया था पहले संख्या में, 2.5 से गुना, तो यहां भी पहली संख्या में 2.5 से गुना करिएगा तो 225 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, यहां चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये एक ब्लड रिलेशन का सवाल है हमारे सामने, देखते हैं इसका जवाब कितने साथी हमारे साथ लगा पाते हैं। इस सवाल का जवाब क्या जाएगा? तो देखिए यहां पे एक स्ट्रक्चर दे दिया है जिसका मायने हमें क्लियर कह दिया है कि किसका मतलब क्या है। तो यहां पे जो इक्वेशन दिया है J माइनस क्यू, दो एलिमेंट के बीच में माइनस रहेगा तो क्या होना है, तो दो एलिमेंट के बीच में अगर माइनस है तो कह रहा था A इज सन ऑफ B, मतलब पहले वाला जो है बेटा होगा दूसरे वाले का। तो यहाँ J माइनस क्यू में J पहले है तो J बेटा है, यानी मेल मेंबर है। J बेटा है किसका, Q का, तो Q ऊपर J नीचे। ओके, फिर दो एलिमेंट के बीच में डिवाइडेड है, डिवाइडेड रहेगा तो क्या कहा था, A इज मदर ऑफ B, मतलब पहले वाली। तो यहाँ Q डिवाइडेड P में Q पहले है तो Q माँ है P की, तो Q अगर माँ है फीमेल, P की माँ है मतलब P J का भाई या बहन होगा। P का जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ है। फिर कह रहा है P माइनस D, तो माइनस का तो मतलब क्लियर कर चुके हैं कि A इज सन ऑफ B, मतलब पहले वाला। तो P बेटा है किसका भाई, D का, तो P बेटा है D का, तो P बेटा तो Q का भी हो गया और P D का भी बेटा है, इसका मतलब कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। आगे D माइनस L, माइनस का मतलब फिर है कि पहले वाला बेटा होगा, तो D बेटा है L का और D किसके बेटा है भाई, L के, तो L ऊपर। अब यहां कह रहा था कि T J से किस प्रकार संबंधित है, तो T तो यहां है। अच्छा एक और है भाई, L गुना T, ये भी है L गुना T, दो एलिमेंट के बीच में गुना रहेगा तो क्या कहा था, A इज हस्बैंड ऑफ B, पहले वाला हस्बैंड, L हस्बैंड है किसके, T के, तो T माइनस, क्योंकि ये हस्बैंड है तो ये भाई वाइफ होंगी, ये दोनों भी हस्बैंड वाइफ हो गए।
कह रहा था कि टी जे से किस प्रकार संभव। देखो जे के पापा की मम्मी, तो टी दादी लगेंगी, ग्रैंड मदर विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। आगे इस सवाल का जवाब बताइए क्या जाएगा। अलग कौन है? यहां पे अलग कौन दिख रहा है हम लोगों को, ये देखना है। 4 ऑप्शन है जिसमें से 3 किसी न किसी एक तरीके से कॉमन होगा और एक चौथा कोई अलग है, उसी को ढूंढना है। अब इस सवाल का जवाब दीजिए। तो यहां देखो कैसे आपका मतलब इंट्यूशन अंदर से दिल क्या कहेगा। 13 से इतनी बड़ी संख्या आई है तो या तो कोई यूनिक लॉजिक है, नहीं तो स्क्वायर क्यूब हुआ होगा, है ना। तो इसमें किसी का स्क्वायर क्यूब याद है? 13, 12, 17, 14। मुझे 12 का याद है कि 12 का क्यूब होता है 1728 और यहाँ है 1584। तो अगर 1584 को इसमें से घटाएं तो 8 में से 4 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 5 गया 1, 144। मतलब बन गया सवाल। लग रहा है ये कि 12 का क्यूब होता है 1728 और 12 का स्क्वायर 144। मतलब ये जो 12 है ना, इसी का एक बार क्यूब कर रहा है और उसी में से एक बार इसी का स्क्वायर घटा के अगली संख्या आ रहा है। 12 का क्यूब माइनस 12 का स्क्वायर तो 1584 आ जाएगा। तो अब 13 का क्यूब क्या होता है? 2197 होता है शायद। तो 2197 में से अगर 13 का स्क्वायर 169 होता है, अगर इसको घटाएं तो 17 में से 9 गया 8, 8 में से 6 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 2, 2028 आएगा। तो ये नजदीक तो पहुंचा लेकिन नहीं लग रहा यही अलग है क्या। तो 17 का क्यूब देखो, ये इसने हमें फंसा दिया। 17 का क्यूब हमें याद नहीं है तो अब गुना करना पड़ेगा। एक लॉजिक के लिए हम इसको छोड़ भी देंगे, केवल यहाँ पे 2 जगह तो मिले। तो 17 का स्क्वायर 289, अगर उसको 17 से गुना करेंगे तो 9 सते 63 के 3 हासिल 6, 8 सते 56, 4 60 2 62 और 9, तो 62 और 9 71 का 1 हासिल 7, 7 दूनी 14, 7 21 और 8 29 के 9 हासिल 2, 49 13 आएगा। और उसमें से 17 का स्क्वायर 289 घटाएं तो क्या हमें प्राप्त हो रहा है? 46 24। 13 में से 9 गया 4, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 4, 8 में से 2 गया 6 और 4 46 24 मिल रहा है। मतलब यही लॉजिक है, इसी का स्क्वायर और इसी का क्यूब का डिफरेंस है अगली संख्या। ये नहीं था तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे हम लगा देंगे। ठीक है, आगे वर्ष 1900 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है? वर्ष 1900 का कैलेंडर किस वर्ष के समान हमें यहां पे देखने को मिलेगा, वो देख लेते हैं। अब यहां पे एक सवाल यह आता है कि सर आपने ये तो बोला था कि अगर कोई भी लीप ईयर रहे तो उसमें +28 करेंगे। सर आपने ये भी बोला था कि कोई भी लीप ईयर +1 रहे तो उसमें 6 ऐड करते हैं। और सर आपने ये भी बताया था कि कोई भी लीप ईयर +2 या 3 रहे तो उसमें 11 ऐड करते हैं। ठीक है, इतना तो सामान्यतः होता है, ये हमने बताया था। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे 1900, तो 1900 लीप ईयर भी नहीं है। 1900 से पहले वाला जो लीप ईयर है वो 1896 है, तो ये लीप ईयर +4 हो जाएगा और +4 तो हमने आपको अभी तक बताया नहीं। तो एक्चुअली क्या है कि ये एक अपवाद है, क्योंकि सेंचुरी ईयर है 400 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये जनरल ईयर में ही काउंट हो जाता है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे? तो ऑप्शन से 7 का आना चाहिए। देखो 1900 से 1915 जाओगे तो 15 साल का गैप है। इस 15 साल में जनरल ईयर और लीप ईयर कितने होंगे? तो 4 8 12, 3 ऐसे हैं जो लीप ईयर होंगे, इसका मतलब 12 जनरल ईयर। 12 गुना 1 करिएगा जनरल ईयर तो 12, 3 गुना 2 तो 6, 12 6 18, 7 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। 1900 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है भाई? तो 1900 के तो समान होगा ही। यहाँ पे मुझे आंसर कुछ और सेट करना चाहिए था, क्योंकि 1900 का कैलेंडर तो 1900 के समान होगा ही। मान लो यहाँ 1900 मैंने 2 दे दिया था, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ 1912 है, तो 1912 तो 12 साल का गैप। इस 12 साल में
कितने लीप ईयर होंगे? तो 1900 के बाद 1904, 1908, 1912, 3 लीप ईयर है। तो 8, 9 जनरल ईयर। तो 9 गुना 1 9, 3 गुना 2 6, तो 9 6 15 हो जाएगा। ये भी 7 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा, यही होगा 6। तो 1900 से 1906 यानी 6 साल का गैप। इस 6 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? तो 1 लीप ईयर आएगा। जनरल ईयर कितना आएगा? 5। एक जनरल ईयर में 1 और डेज, तो 5 गुना 1 5, 1 गुना 2 तो 2, तो 5 और 2 7, 7 से डिविजिबल है, मतलब यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने, इसको अगर आप सही बना लेते हो तो समझो कि एकदम फिगर काउंटिंग में आप फिगर को पकड़ ले रहे हैं, एकदम रग रग से वाकिफ है। कितने चतुर्भुज हैं इसमें? और चतुर्भुज में क्या, स्क्वायर रहे, रेक्टेंगल मतलब वर्ग रहे, आयत रहे, कुछो रहे, 4 कॉर्नर बनता रहे, बस वो सब काउंट होगा इसमें। चतुर्भुज का मतलब ही हो गया कि 4 कॉर्नर बनता रहे। इसको बना लो और अगर इसको आप सही काउंट करके ले गए, मतलब बल्ले बल्ले। इसमें कितने चतुर्भुज आपको दिख रहे हैं? इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिएगा प्लीज। जी हाँ, इसका पीडीएफ मिल जाता है आपको, है ना। रीजनिंग बाय डीके सर, रीजनिंग बाय डीके सर आप सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब इसका जवाब क्या जाएगा भाई? दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? 12 वाले तो सब गलत हैं। हाँ, 12 वाले सब तुक्का लगा रहे हैं। काउंट किया जाए, चलिए देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि अब काउंट करने हम चलते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे ही मैंने कहा है कि 12 वाले सब गलत हैं, 12 आंसर आना ही बंद हो गया है लगभग। हो सकता है 12 ही सही हो। अब देखिएगा, आप 12 वाले फिर आ जाएंगे, देख लेते हैं। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे कि कितने चतुर्भुज हैं, तो देखो पहली चीज तो ये कि 6 सरफेस है, इसी से एक एक चतुर्भुज बनेगा। देखो एक यहां से यहां तक बन जाएगा, एक इसको केवल बेस मान के चले तो एक यहां से यहां तक एक ये चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। दूसरा मान के चलोगे तो एक यहां से भी, एक तो ये हो गया। एक के बाद हम कलर बदल देते हैं, एक इसको मान के भी बनेगा। अब कहोगे सर इसको मान के कैसे बनेगा? तो इसको मान के ऐसे बनेगा, तो एक ये बनेगा, 2, फिर एक और बनेगा, हर एक से एक एक बनेगा। 2 के बाद एक इसको बेस मानोगे तो इसको बेस मानोगे तो एक ये बन जाएगा, तो 3 हो जाएगा। हर एक से एक एक बनेगा। 3 के बाद आप देखोगे कि भाई इसको एक बार बेस मान लेते हैं, तो 3 के बाद इसको बेस मान के देखोगे तो एक ये बनेगा। चतुर्भुज तो है, 4 ही कॉर्नर है, तो 4 हो गया। 4 के बाद चलोगे, एक फिर इसको बेस मान के देख लो, तो 4 के बाद देखोगे तो एक ये बनाएगा, 5, ये देख रहे हो। फिर 5 के बाद देखोगे, एक इसको बेस मान के देख लो, तो 5 के बाद देखोगे तो एक ये बन जाएगा हमारा 4 कॉर्नर वाला, तो 6 हो जाएगा। तो 6 तो ऐसे ही है भाई, हर एक बेस से अगर आप देख के चलते हो तो 6 तो आपको ऐसे ही दिख गया कि 6 तो है। अब इंटरनली कितने बनाएंगे, तो 6 के बाद अब हम देखने चलते हैं, ठीक है। तो 6 के बाद देखोगे तो एक यहां से यहां तक चतुर्भुज है, तो एक ये हो जाएगा 7, ठीक है। 7 के बाद देखोगे तो एक ये हो जाएगा 8, ठीक है। 8 के बाद देखोगे तो एक ये हो जाएगा 9, 9 के बाद देखोगे तो एक ये बन जाएगा 10, ठीक है। 10 के बाद क्या और भी कोई है? तो 10 के बाद देखोगे तो ये दोनों मिलकर एक, देखो ये एक बनेगा 11, एक ये भी चतुर्भुज है 11, और ये दोनों मिलकर एक ये बना देगा, तो 11 और एक ये हो जाएगा 12।
तो टोटल 12 चतुर्भुज यहां पे जाएंगे, 12 विल बी द करेक्ट आंसर। अब आपसे अगर कोई छूट रहा था तो कौन छूट रहा था वो आप एक बार यहां पे कंफर्म करेंगे कि आपसे अगर छूट रहा था तो कौन छूट रहा था। हालांकि बहुत सारे साथियों ने 12 आंसर लगाया था। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहां इंट्रोगेटिव मार्क के जगह हम क्या लगा सकते हैं वो आपको बताना है। थोड़ा धीरे बोल रहा हूं, काम चल जाएगा ना, थोड़ा कम बोल रहा हूं, काम चल जाएगा ना 2-4 दिन। जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके दिखाने गए थे जानते हो क्या बोला कि आप 4-5 दिन प्रॉपर रेस्ट करिए, आप वर्कोहलिक हो गए हैं एकदम, मतलब 2-4 दिन एकदम मोह माया से दूर भागिए। हम बोले कि मैं टीचर हूँ, मैं भाग कैसे सकता हूँ स्टूडेंट से, तो नहीं थोड़ा सा देखिए। हमने कहा कि सर मैं 1 दिन रेस्ट ले लेता हूँ, तो हाँ 1 दिन लेकर देखिए, आपको लगे तो फिर जाइए, लेकिन हम यही कहेंगे कि 2-3 दिन रेस्ट में रहिए, एकदम छोड़ दीजिए, सब कुछ भूल जाइए, आराम से शांति में बिताइए। हम बोले नहीं भाई, भी आपके साथ रहना जरूरी है, और अब तो ठीक भी हो रहा हूँ। अब देखो, अगर इस सवाल को देखो कैसे अप्रोच कैसे करते हैं। देखो 15, 28, 60 ये दोनों छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है। 34, 27, 63 ये भी बड़ी संख्या है। 36, 94, 94 से बड़ा तो 117 है। लेकिन भाई लॉजिक क्या ही, लॉजिक थोड़े है, हो सकता है जोड़ो तो 60, 20, 80 और 10, 90, ये तो 90, 30 है, जोड़ के तो नहीं आएगा। 15 दूनी 30, 4 34, 2 36, 28 दूनी 56 नहीं है। 8 5 13, 2 1 3 और 1 4 43 से 60 नहीं आएगा। 60 में से 28 गया 38 नहीं, 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 2 32, 32 से 15 नहीं आएगा। सबको जोड़ें तो 5 और 1 6, 8 और 2 10, 6 दहाई के 60 नहीं, क्या लॉजिक लग रहा है। 4 3 7, 7 2 9, तो 9 सते 63 बन गया। 6 3 9, 9 4 13, तो 13 नमा 117। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 117 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का जवाब बताइए क्या जाएगा। दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच किस समय घड़ियों की सुइयां एक साथ होंगी। दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच, दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच किस समय घड़ियों की सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ होने का मतलब क्या होता है भाई, 0 डिग्री का एंगल। एक साथ मतलब एक दूसरे के ऊपर, यानी कि 0 डिग्री का एंगल। तो 0 डिग्री का एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, या एंगल निकालने के लिए 2/11 30h प्लस माइनस एंगल। एंगल का मतलब 0 है, एक साथ होंगी का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री पूछ दिया है, तो 2/11 30h, तो 1 बजे से 2 बजे के बीच, यानी 1 बजकर कुछ मिनट पे, तो h हो जाएगा 1, तो 30 गुना 1 तो 30 ही रहेगा, प्लस माइनस एंगल है 0 डिग्री तो 0, तो 2/11 गुना 30 प्लस 0 करोगे तब भी 30, 30 माइनस 0 करोगे तब भी 30, यानी कि आ जाएगा 60/11। तो 11 पचे 55, यानी 5.5/11, तो 1 बजकर 5.5/11। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे ये आपस में एक दूसरे से जैसे संबंधित हैं, वैसे ही इसमें से कौन आपको दिख रहा है। अब देखो यहां अगर आप देखोगे, हाउस के अंदर ही क्या होता है, रूम। रूम जो है वो हाउस के अंदर, घर के अंदर ही ना रूम होता है। तो चैप्टर के अंदर बुक होता है, नहीं बुक के अंदर चैप्टर होता है, उल्टा दिया है। व्हील के अंदर स्पोक होता है,
व्हील, चक्का में ही तो स्पोक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, चक्का है ये और इसी में ना स्पोक होता है। साइकिलवा देखा नहीं है, इसी में स्पोक होता है, तो स्पोक जो है वो व्हील के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे क्या कर दिया है भाई। ओहो, खतरनाक लॉजिक है भाई। देखते हैं इसका आंसर कौन रगड़ता है पकड़ के। सर आपका टेलीग्राम, सर आपका पीडीएफ कहाँ मिलता है? इस वाले चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप में रीजनिंग बाय डीके सर। ठीक है, हाँ, इसी में पीडीएफ मिल जाएगा आपको डेली का। रीजनिंगमा का स्पेलिंग सही लिखना, REASONING, ये होता है रीजनिंग। ठीक है ना। अब देखो, यह जानते हो क्या हो रहा है? 4 8 पटा लॉजिक था। देखो 49 गुना 4 करोगे तो क्या होगा? 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 4 चौका 16 और 3 19, तो 196। 49 गुना 4 करोगे तो 196 आएगा। ये क्या है? 14 का स्क्वायर है। यहाँ भी 16 गुना 4 करोगे तो 16 चौका क्या हो जाएगा? 64। ये 64 क्या है? तो 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ भी इन दोनों को गुना करने पे क्या आएगा? तो जो 15 का स्क्वायर होगा, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो 25 दहाई के 250 होगा, मतलब 25 गुना 9 करना पड़ेगा, तभी ना 225 आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर यहां चला जाएगा। आगे, यदि अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो फेंट्स शब्द में कितने अक्षर अपना स्थान नहीं बदलेंगे? 1 2 दिन की बात है, थोड़ा कम बोलूंगा, है ना, आप मैनेज कर लेना। अब देखो इस सवाल का जवाब, यदि अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो फेंट्स शब्द में कितने अक्षर अपना स्थान नहीं बदले? अब देखो फेंट्स शब्द है, ठीक है, फेंट्स शब्द में वर्णमाला क्रम में, तो सबसे पहले तो ए आएगा, वर्णमाला के अकॉर्डिंग चलोगे। ए के बाद कौन आएगा? एफ आएगा। एफ के बाद कौन आएगा? आई आएगा। आई के बाद एन, एन आएगा। एन के बाद एस, एस के बाद टी। तो कितने स्थान नहीं बदले हैं? देखो, तो आई अपने जगह पे है, एन अपने जगह पे है, और सब बदल चुका है। तो 2 ऐसे लेटर हैं जो अपना स्थान नहीं बदलेंगे अगर वर्णमाला क्रम में सजाया जाए तो। ठीक है, आगे, अब 1 2 सवाल जो अभी अब आपके सामने आएगा वो सब मेरा कराया हुआ सवाल है, तो ये सब तो सोचो छप गया एग्जाम में, आपसे बन रहा है कि नहीं। बताइए भाई, इस सवाल का जवाब क्या जाएगा? अब देखिए, 5 और 2 का डिफरेंस क्या होगा? 3।
तो 3 का स्क्वायर 9, 6 और 3 का डिफरेंस 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 6 और 4 का डिफरेंस 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 का डिफरेंस 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 41 था। 9 और 8 का डिफरेंस 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 6 और 4 का डिफरेंस 2, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी 14 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। आगे आपके एग्जाम में 4 ही ऑप्शन रहेगा, घबराइए मत, मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए 5 लेके आया हूं आज, ठीक है। हाँ, बस कंफ्यूजन में मत आना। एक महीने में कितने दिन हो सकते हैं? एक महीने में कितने दिन हो सकते हैं? देखो 28 दिन हो सकता है, 29 दिन हो सकता है, 30 दिन। देखो तो 28 दिया है, 30 दिया है, 31 दिया है, 29 नहीं दिया है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक भी नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई एक से अधिक भी करोगे तब भी एक मिस रह जाएगा, इसीलिए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। इसमें कितने ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं? त्रिभुजों की संख्या। अब इसमें कितने त्रिभुज हैं अगर देखने चलोगे तो इसको पार्जिंग कर दो। पार्जिंग क्या, यहां से यहां तक एक क्या है, ट्रायंगल है, और इस पे लंबवत लाइन है, मतलब 1 2, तो 2 और 1 3, इससे बन जाएगा। फिर अगर आप देखोगे तो यहां से यहां तक एक और ऐसे ट्रायंगल है जिस पे लंबवत लाइन है, इससे भी 1 2, तो 2 और 1 3, इससे भी बनेगा। फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी एक, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल है जिस पे लंबवत लाइन है, तो इससे भी 1 2, तो 2 1 3 बनेगा। 3 3 6 3 9, तो यही आ गए। 9 के बाद इन दोनों को अगर मिलाकर देखोगे, जैसे 9 के बाद अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो नीला और लाल, हाँ ये बन जाएगा। 9 के बाद एक ये बन जाएगा, तो हो जाएगा 10, और इन दोनों को मिलाओगे तो एक ये बन जाएगा, तो हो जाएगा 11। 11 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 11 विल बी द करेक्ट आंसर, यहां चला जाएगा। नेक्स्ट, यहां पे जहां जहां डैश दिख रहा है वहां क्या बैठाया जाए कि ये सही हो जाए? सुकून की तरह क्लास चल रहा है ना भाई, तो नहीं कि हड़बड़ी में इधर उधर करके, एकदम सुकून से पढ़िए, क्योंकि नाम ही है सुकून वाली क्लास, है कि नहीं? हड़बड़ाना नहीं है। देखो देख करके ही बनाना है। कैसे? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ABZ से स्टार्ट है और ख़त्म किस पे है, KP से। ABZ, यहाँ भी देख रहे हैं A के बाद B है, तो हो सकता है Z हो। यहाँ भी A के बाद B है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं X है, तो भाई क्या लॉजिक हो सकता है? हाँ, ख़त्म KP पे हुआ है, P के पहले K है, यहाँ भी P के पहले K है, हो सकता है यहाँ भी P के पहले K हो, यहाँ P के पहले K है, तो अगर K है मतलब इसके बाद P होगा, तभी ना P के पहले K।
देखो ए बी यहाँ जेड है और फिर के पी है, तो ए बी जेड के पी, फिर ए बी जेड के पी, तो लग रहा है लॉजिक भाई। फिर ए बी के पी, ओ हो, यहाँ पे भाई साहब गर्दा लॉजिक है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, सेम सेम नहीं चल रहा है। देखो यहाँ जेड था, ठीक है, और यहाँ एक्स है, मतलब एक एक घट रहा है, ए बी के बाद जेड है, यहाँ ए बी के बाद एक्स है, तो यहाँ ए बी के बाद क्या होगा, वाई, जेड वाई एक्स डब्लू, और ए बी जेड के पी, ठीक है, ए बी वाई के पी, ए बी एक्स के पी, ए बी डब्लू के पी। यहाँ पे बनेगा क्या कि के वाई पी डब्लू, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, यदि आज बुधवार है तो कल के बाद होगा। यदि आज बुधवार है तो कल के बाद होगा। क्या होगा भाई कल के बाद? तो आज अगर बुधवार है तो कल क्या होगा, गुरुवार, और उसके बाद क्या होगा, आज बुधवार है तो कल क्या हो गया, गुरुवार, और कल के बाद यानी शुक्रवार। तो भाई शुक्रवार ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, इसका जवाब बताइए क्या जाए। इसमें तो हमको लगता है कमेंट बॉक्स में इतना आंसर आएगा कि हैंग कर जाएगा कमेंट बॉक्स। नहीं, देखते हैं इसका जवाब क्या लगाते हैं आप लोग। अब यहां देखिए, 6 × 3 18 क्लियरली दिखेगा हमें, तो 4 × 3 12 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। 6 + 12 18, तो 4 + 12 16 ऑप्शन में नहीं है। तो 6 से गुना 3 क्यों हुआ, क्योंकि 6 का आधा 3 होता है, तो 4 का आधा क्या होता है 2, तो 4 × 2 करके देखते हैं, 8 है, मिल गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें अच्छा, इसका तो ट्रिक है, जुगाड़ है, सेटिंग है भाई ऐसे सवाल का, तो देखते ही आंसर रगड़ दीजिए, देखते ही मारिए आंसर इसको। इसको ऐसा सवाल आए ना तो देख के ही आपके अंदर से एकदम गनगनाहट आने लगना चाहिए, सवाल देखते ही, और इसका तो ये एकदम पृथ्वी जो है डोल जानी चाहिए ऐसा सवाल देखते ही, खट से आंसर। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, पृथ्वी डोला है कि नहीं डोला है, जब ये सवाल आप देखे हैं तो बता चुके हैं आप लोगों को कि कोई भी एक अगर ट्रायंगल रहे तो ट्रायंगल में 3 कॉर्नर होता है, लेकिन अगर ट्रायंगल के किसी 2 कॉर्नर से सेम लाइन, जैसे इधर एक कॉर्नर से 2 लाइन गया, दूसरे कॉर्नर से भी 2 लाइन, किसी 2 ही कॉर्नर से सेम लाइन भागे ना, तो ये जितने पार्ट में बंटता है लिख दीजिए, और जो सबसे बड़ा वाला पार्ट आएगा उसका क्यूब कर दीजिएगा। तो अगर ऐसा रहता तो 27 आंसर जाता, लेकिन ऐसा नहीं, ये कैसा है, इसमें 2 2 नहीं 3 3 लाइन गया है। जैसे देखोगे तो इधर से भाई 1 2 3, है ना, यही तो गया है, फिर इधर से भी 3 गया है, 1 2 3, तो ये कितने पार्ट में बट रहा है, 1 2 3 4, तो 4 का पावर क्या कर दीजिए 3, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। 64 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसमें बहुत सारे साथी फंसते हैं डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए, जब भी नोटिफिकेशन आता है तो बहुत सारे साथी फंस जाते हैं कि इस डेट के अकॉर्डिंग आपका उम्र इतना होना चाहिए, तो निकालने में ही फंस जाता है कि मेरा एग्जैक्ट एज कितना है। तो आज के बाद आप नहीं फंसेंगे, हालांकि इस टाइप के सवाल को आपको मैं करा चुका हूँ, आपको कभी नहीं फंसना चाहिए, लेकिन जो साथी फंस जाते हैं अभी भी, एक बार ट्राई मारिए, इसको ट्राई मारिए और आंसर निकालने की कोशिश करिए। देखते हैं इसका जवाब, बेसिक लॉजिक है, अभी सीख जाएंगे आप।
अच्छा, दो ऑप्शन मुझे सेम दिख रहा है, 23 साल 11 महीने 6 दिन, और यहाँ भी 23 साल 11 महीने 6 दिन है। यहाँ हम 24 कर दे रहे हैं, ठीक है ना, 24 साल 11 महीने 6 दिन, क्योंकि दो ऑप्शन मुझे सेम दिख गया था। अब इसका जवाब अगर आप निकालेंगे, देखो अब सीख लो, जिनको भी दिक्कत होता है ऐसे सवाल में, सीखो। 4 सितंबर 1996, तो उल्टा लिखते हैं, ठीक है ना। 4 सितंबर 1996 हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि 4 सितंबर कैवा महीना है, 9वां महीना है, तो 9 4 9 और 1996 है, तो ऐसे लिखते हैं ना। इसको उल्टा करो, हम ऐसे लिख देते हैं 1996, पहले लिखिए ईयर, फिर लिखिए मंथ, तो 9वां महीना है तो 09 और 4 तारीख है तो 04, ऐसे उल्टा लिखेंगे। निकालना क्या था, 10 अगस्त 2020, तो 2020 लिखिए ऊपर, 2020, क्योंकि बड़ा वाला ऊपर लिखिए, 2020 अगस्त है मतलब 8वां महीना है, और 10 अगस्त है तो 10। अब इसको घटा दीजिए, तो घटाते समय क्या ट्रिक यूज करना है, 10 में से 4 गया 6, तो ये हो गया 0 से 0 कट गया तो 0, तो ये 0 6 हुआ, मतलब फिक्स है कि 6 ही वाला होगा, 4 वाला तो गया। अब आगे, अब 8 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो ये 2020 से पैंचा लेगा कर्जा, तो 2020 चूंकि ईयर में है तो ये ईयर में ही कर्जा देगा, ये 1 साल कर्जा इसको दे देगा। तो अब ये 8 महीना है और 1 साल कर्जा देगा, 1 साल का मतलब 12 महीना, उसको महीना में बदल दीजिए। तो ये 1 साल अगर इसको कर्जा देगा 2020 माइनस 1, ये 1 साल इसको दे दिया, तो ये अब 2019 हो गया, क्योंकि 1 साल इसको दे दिया, तो 1 साल का मतलब 12 महीना, तो 12 और 8 ये क्या हो जाएगा, 1 साल इसको कर्जा दिया तो 12 8 ये क्या हो गया 20, तो 20 में से 9 गया, 12 8 20, तो 20 में से 9 गया क्या हो जाएगा 11। अभी 2020 में से 1 साल कर्जा दे चुका है, तो ये अब 2019 बचा, ये कितना बचा अब 2019, तो 9 में से 6 गया 3, 10 में से 2 गया, सॉरी 9 में से 6 गया 3, 10 में से 9 गया, नहीं 10 क्यों होगा, 9 में से 6 गया 3, 11 में से 9 गया 2, ठीक है। अब ये 9 से 9 कट गया, तो 23 11 6 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सब लोगों का ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब कह रहा है फ्लू का कोड ज्ञात करें, एक मैट्रिक्स का सवाल है यहाँ पे, कह रहा है कि फ्लू का कोड क्या होगा। देखिए तो भाई इसका जवाब क्या होगा, फ्लू का कोड क्या है। थैंक यू सुरेश लोधा जी। अब देखो फ्लू, तो देखो इसको अंतिम से चेक करते हैं, यू, तो क्या यू का कोड 22 है, तो 22, देखो इधर से 2 और ऊपर से भी 2, तो 22 जी का कोड है, यू का नहीं, मतलब ये कट गया। 42 यू का कोड है, तो इधर से 4 और ऊपर से 2, तो 42 ए का कोड है, यू का नहीं है, तो ये भी गया। 52 है यू का कोड, तो इधर से 5 और ऊपर से 2, ये तो 52 भी यू का कोड नहीं है, ये भी कट गया। डायरेक्ट आंसर जा रहा है भाई 32। अब एक बार चेक कर लो 32 है कि नहीं, देखो 3 और ऊपर से 2, 32 था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। पूरा हमें चेक नहीं करना पड़ा, हमारा मेहनत थोड़ा सा सुरक्षित हो गया यहाँ पे। आगे, एक ही पासा के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर संख्या ज्ञात करें जो 4 के विपरीत है। 4 के क्या है, विपरीत है।
देखो 4 के अपोजिट अगर पूछा जा रहा है तो यहां इन दोनों में कोई कॉमन है, 2 3 4 नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। तो कोई कॉमन नहीं है तो 4 का अपोजिट फिक्स क्या होगा, वो किसी का औकात नहीं कि बता दे। हाँ, 4 का अपोजिट कौन नहीं होगा ये कंफर्म है। 4 का अपोजिट 2 और 3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साथ वाला कभी भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता है, इसलिए क्योंकि 4 का जो अपोजिट होगा वो इस साइड छुपा है, दिख नहीं रहा है, तो ये दोनों तो दिख रहा है, तो 4 का अपोजिट ये दोनों कभी नहीं होगा। मतलब 3 और 2 नहीं होगा, तो 3 और 2 नहीं होगा, तो जिसमें भी 3 और 2 दिख रहा है उसको काट दीजिए। 6 एग्जैक्ट तो हम बता नहीं सकते, तो यही बचा हमारा कि 1 5 और 6 में से कोई भी हो सकता है 4 का अपोजिट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे, अब ये एक सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है आपके सामने, इसका जवाब हम लोग मिलकर क्या लगा सकते हैं वो देखते हैं। अब देखो 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं, वृत्ताकार मेज है तो एक सर्कल बना लेते हैं, और 6 व्यक्ति है तो 6 जगह 2 2 4 2, और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब कि क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा सबके लिए लेफ्ट और घड़ी की विपरीत दिशा सबके लिए क्या हो जाएगी, राइट। ठीक, पहला क्लू, सी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी डी के दाईं ओर, तो डी राइट यही आ रहा है, तो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे सी, तो दाईं ओर तो 1 2 सी। ए सी के ठीक बगल में बैठा है, तो सी के ठीक बगल में ए, तो ए यहां भी जा सकता है, और सी के ठीक बगल में ए यहां भी जा सकता है। 2 प्लेस आ गए ए के लिए। आगे कह रहा है एफ और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति, तो अगर ए यहां मानोगे तो 1 2 एफ यहीं जाएगा, इधर से भी यहीं जाएगा। अगर ए यहां मानोगे तो 1 2 एफ जाएगा नहीं, ए यहां मानोगे तो 1 2 एफ जाएगा नहीं, मतलब ए यहां नहीं जाएगा। कंफर्म हो गया भाई साहब कि ए यहीं पे जाएंगे, क्योंकि ए और एफ के बीच 2 लोग, तो एफ यहीं पे पॉसिबल था बैठना। आगे, बी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, बी, तो बैठ गया। ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, तो ई के बाईं ओर, अब देखो एक ही जगह बचा ये, और ई ही बचा हुआ है, तो ई यहां जाएगा। तो ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो ई का लेफ्ट यही होगा, तो 1 2 3 कौन बैठा है, डी, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे चला जाएगा। आई होप आप सबका ये क्लियर हुआ होगा।